हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके कुकिंग टाइम करते समय काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने आज आप लोग के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर किया हुआ है जो कि छोटी छोटी चीज़ें आपके लाइफ और टाइम दोनों को आसान कर देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा टिप्स नंबर 1 है, यहाँ पे मेरे पास जो है सुबह की बची हुई थी दाल, तो मैं इसका यूज करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह से सुबह की दाल या जो सब्जी वगैरह कुछ भी बचते हैं तो उसको आप फेंकिए मत। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो भी आप इसका बहुत ही बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मुझे किस तरह से मैं यूज करने वाली हूँ, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना हम ग्राइंडर जार में डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो जो हमारी दाल थोड़ी बहुत जो खड़ी है और इसमें जो टमाटर वगैरह पड़े हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैं यहाँ पे चला ली हूँ। चलाने के बाद एक राउंड करने के बाद आपको मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है एकदम से जो है इसका पेस्ट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इससे लगा लेंगे आटा। तो आप इससे आटा लगा लीजिए। उसके बाद आप पराठा पूरी कुछ भी बनाइए दोस्तों, बहुत प्यारी आपकी रोटी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, साथ ही बहुत ज़्यादा खस्ता भी बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसका रोटी बना रहे हैं ना तो आपकी रोटी वैसे ही फूलेगी जैसे कि आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमारी रोटी जो है फूलेगी। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप इससे रोटी या पराठा पराठा तो बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो है रोटी नहीं बना सकते हैं, जिससे आप रोटी भी इजीली बना सकते हैं। आपकी रोटी भी ऐसे ही फूलेगी जैसे कि हमारी ये देखो फूल रही है। तो आप इस तरह से अपना जो दोपहर का दाल बचा हुआ है, सब्जी बचा हुआ है, उसको फेंकिए मत, उसको यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं सारी रोटियां बना ले रही हूँ। और रोटी बनाने से संबंधित मैं आप लोग के साथ एक टिप्स और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम रोटियां तुरंत गरम गरम सेकते हैं दोस्तों, उसके बाद हम तुरंत इसको जो है अपने रोटी के डिब्बे में इस तरह से रख देते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी जो रोटी है पहली वाली वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा हमारा। जो 1 महीने में तो जो है 60 रोटी तो ख़राब ही जाएगी, क्योंकि हम दोनों टाइम रोटी बनाएंगे और दोनों टाइम इस तरह से रोटियां रखेंगे। तो हमारी जो पहली रोटी होगी एकदम से भीग जाएगी उसके जो पानी से, भाप से। तो हमारी एक एक रोटी ख़राब हो जाएगी। तो अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपके पास कोई भी छलनी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं रोटी रखने के लिए। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप जो है छलनी, जो चाय की छलनी है ना, अगर आपकी प्लास्टिक की है या स्टील की है तो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आपके पास अगर छलनी है तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। सारी रोटियां सेक सेक के इस पर रख दीजिए। सारा भाप जो है इस तरह से नीचे से निकल जाएगा। तो आपकी एक भी रोटी जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो आप इस तरह से सारी रोटियां इस पर सेक सेक के रख सकते हैं और अपनी रोटियों को बचा सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरे पास इस तरह से जो है कुकर स्टैंड है, तो मैं तो इसी का यूज करती हूँ। तो मैं इस तरह से इस पर सारी रोटियां जो है सेक सेक के रख देती हूँ। जब हमारी रोटियों का जो भाप है निकल जाता है तब उसको हम कैसरोल में यानी रोटी के डिब्बे में रखते हैं। तो इस तरह से मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी। सेकने के बाद इसके ऊपर रख दूँगी तो हमारी एक भी रोटी ख़राब नहीं होगी दोस्तों। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक रोटी नीचे की जो होती है वो तो ख़राब होती ही होती है, साथ ही साथ हमारे जो ऊपर के रोटी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। तो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी जो है रोटी का सारा भाप निकल चुका है। इस तरह से हम इसको डिब्बे में रख सकते हैं। उसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिए, आपकी बिल्कुल भी रोटी ख़राब नहीं होने वाली है। सेकंड आइडिया है दोस्तों हमारा, ये देखिए इस तरह के स्पून जो हमारे पास मैगी वाला होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉग भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ मैगी यूज में ही खाने में यूज करते हैं। तो मैगी तो अक्सर हम लोगों के यहाँ तो ये तो है नहीं कि सुबह शाम नाश्ते में सिर्फ मैगी ही बने, क्योंकि हम लोग मैगी ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप इस तरह के स्पून जो है रखे मत रहिए, उसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसमें लगा दे रही हूँ रबड़। आप कोई भी चीज़ इस तरह से लीजिए और इसको इस तरह से टाइट कर दीजिए। अगर आपके पास रबड़ है तो बहुत बेस्ट है। तो आप इस तरह से टाइट कर दीजिए। उसके बाद अभी आप किस किस चीज़ में इसको यूज कर सकते हैं आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको अच्छे से बांध ले रही हूँ रबड़ से। तो यहाँ पे मैं बांध ली हूँ। बांधने के बाद ये देखिए हमारे जो है बिल्कुल चिमटे का काम करेगा। तो जैसा होता है ना कि हर घर में सिर्फ एक ही चिमटा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 2-4 चिमटे भी हों। तो आप इस तरह से, अगर आपका चिमटा जो है दूसरे चीज़ों में थोड़ा सा उसमें फंसा हुआ है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं आसानी से। इसे आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से आप रोटी बना सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास चिमटा नहीं है तो भी आप इस तरह से जो है कांटे वाले चम्मच का यूज करके बहुत प्यारा सा जो है काम की चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से आप रोटी बना लेंगे।
लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो ये है चम्मच वो भी यूज हो जाएगा, साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, आपका हाथ भी नहीं जलेगा। तो इस तरह से आप इससे ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ें उठा के देना चाहते हैं और हाथ जल रहा है, तो आप इस तरह से इससे आप उठा करके उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं ईज़िली इससे रोटी बना ले रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडिया हमारा है। तो यहाँ पे हमारी जो रोटी है फाइनल में बन चुकी है। तो यहाँ पे जब भी आप रोटी बनाए ना, तो आप उसी टाइम अपने जो है गैस की क्लीनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप जो है किचन टॉवल से अपने गैस को उसी टाइम पोंछ लेंगे ना, तो आपका जो गैस है एकदम से क्लीन रहेगा। और ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ ऊपर ऊपर सफाई करना है। अगर आपके यहाँ होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ ये होता है ना कि जो गैस चूल्हा होता है उसको गरम गरम जो है सफाई नहीं किया जाता है, तो ऐसा बुरा माना जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नीचे नीचे सफाई कर लूँगी, बट इसका जो है मैं सफाई नहीं करूँगी, ना ही उसका गैस का बर्नर निकालूंगी। तो इस तरह से मैं इसको इसी तरह से रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। बाकी जो है गैस की मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो मैं बाकी तो गैस को साफ़ कर ले रही हूँ, गैस स्टोव को, लेकिन इसका बर्नर और जो चूल्हा है उसको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं उसी स्पून का जो है यूज कर रही हूँ, जो कि हमारा एक चिमटे का बहुत ही बेस्ट वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप जब भी रोटियां बनाएं तो उसी टाइम अपने गैस को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो क्या होगी ना, आपकी गैस जो है एकदम से क्लीन हो जाएगी, आपको बार बार बाद में डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया है चावल को लेकर के। तो यहाँ पे मैं चावल लेकर के इस तरह से क्यों गिरा रही हूँ, तो इसका बहुत ही बेस्ट यूज है दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो यूज क्या है। तो दोस्तों आपका जो है चावल भी क्लीनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चावल से हमारे जो है क्लीनिंग से क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं चावल से ही अपने सारे बॉटल को क्लीन करने वाली हूँ। बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी जो चावल है वो बहुत अच्छे से आपकी इस बॉटल को क्लीन कर देगा। तो यहाँ पर देखो, आज जैसे पतले मुँह वाला जो बॉटल होता है तो उसको हमें जो है साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसमें हम ईजिली किस तरह से साफ़ करते हैं, इस तरह से उसमें पानी डाल देते हैं। उसके बाद आप कोई भी लिक्विड या सर्फ वगैरह कुछ भी डाल देते हैं, और डालने के बाद इसको ढक्कन बंद करके हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इस तरह से अच्छे से हिला देते हैं। उसके बाद साफ़ पानी से धो लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा जो बॉटल है अच्छे से क्लीन हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो बॉटल होता है ना वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। उसके जो नीचे वाला भाग होता है उसमें सारी की सारी जो है पानी के जो नीचे बैठता है गंदगी, वो सारा का सारा उसमें जमा रहता है। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल सिंपली नहीं साफ़ करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से हम पानी और सर्फ डालते हैं, और डालने के बाद इस तरह से उसको अच्छे से हिला देते हैं, और उसके बाद हम साफ़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी गंदगी बैठी रहती है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है चावल वाला, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप चावल से अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम चावल डालते हैं। तो आप अगर इस तरह से ब्रश से भी सफाई करना चाहेंगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ब्रश जो है बिल्कुल नीचे तक नहीं जाएगा और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो चलिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चावल और करते हैं अपनी बॉटल की सफाई। तो यहाँ आपको थोड़ा सा चावल लेना है, एक मुट्ठी भी चावल, आपका ख़राब नहीं होना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मैं चावल ली हूँ। उसके बाद सर्फ और पानी में डालने के बाद अब क्या करेंगे, आप बाटल को ज़ोर ज़ोर से हिलाइए दोस्तों। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका बाटल जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो मैं सेम प्रोसेस से ही अपने इस बाटल को क्लीन करती हूँ। जो पतले मुँह वाला होता है और जो चौड़ा वाला मुँह वाला होता है उसको तो ईजिली साफ़ कर लेते हैं, बट ये वाला जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। तो आप जब भी बाटल अपना क्लीन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप चावल का दाना डाल दीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपका बाटल जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस में हमें सारा बाटल जो है क्लीन कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बाटल है मैं सारे के सारे साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे तो मैं अपना जो बाटल है इकट्ठा नहीं करती हूँ, जो भी गंदे होते हैं उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। बाकी जो ढक्कन वगैरह है उसको मैं इस तरह से टूथ ब्रश की हेल्प से भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो फाइनल मैंने हाथ से साफ़ पानी से धुल लिया हुआ है। अब बाटल को हमें सुखाना कैसे है, इसको हमें बिल्कुल जो है खड़ा करके नहीं रखना है। इसको कुछ इस तरीके से रखें ताकि इसका जो पानी भी निकले, साथ ही साथ उसमें जो है हवा भी जाती रहे। तो नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी इजली लच्छेदार पराठा अगर बनाना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। आपको बिना कोई दिक्कत किए आसानी से आप जो है लच्छेदार पराठा बना सकते हैं।
तो यहाँ पे आटा को आप इस तरह से 5 लोइयों में अलग कर देना है, एकदम से अलग नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप इस पे चाट मसाला, जीरा पाउडर वगैरह जो भी पसंद करते हैं डाल दीजिए और उसके बाद एक लोई के ऊपर दूसरी लोई करते हुए इस तरह से बेल लेना है। बेल लेने के बाद दोस्तों आप इसका पराठा बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें चाट मसाला और जीरा पाउडर भी पड़ा रहता है, नमक वगैरह। तो आप इस तरह से बच्चों को अपने जो है लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप इसको वैसे भी अचार वगैरह के साथ खा सकते हैं, आपको सब्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो लच्छादार पराठा है वो खाने के साथ साथ देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अभी से भी हमारा जो है लच्छेदार पराठा अलग होने स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा जितने भी लच्छे हैं सारे के सारे निकल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें सेम पराठा बना लेना है। दूसरा एक लच्छेदार पराठा बनाने का एक आइडिया और है, चलिए मैं आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरह से हमें सेम जो है पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि हमारा जो पराठा है इस तरह से इसमें लच्छा जो है छोड़ने लगा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पराठा आपका बनकर तैयार होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खस्ता बनता है। तो ये देखिए इस तरह से आप हाथों में ले सकते हैं। तो जब तक इसको ठंडा होने देते हैं तब तक दूसरा पराठे बनाने का स्टाइल देख लीजिए। इस तरह से आप चाकू से कट कर लीजिए, कट करने के बाद कुछ इस तरीके से रोल कर लीजिए। उसके बाद आप सिंपली इसको मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद आप पराठा सेम उसी तरह से बना लेना है। तो फाइनल मैंने यहाँ पे 3 पराठा बना लिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे तीनों मेरा जो है लच्छेदार पराठा है और बहुत ज़्यादा गर्म था, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर भी हमारा आप लोग देख सकते हैं लच्छा जो है निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी मैं आप लोगों को हाथों में मोड़ करके दिखा रही हूँ। तो आप इस तरह से हाथों में तोड़िए, मड़ोड़िए, कुछ भी करिए, आपका जो पराठा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा खस्ता बना रहेगा। तो आप इस तरह से पराठा बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके सारे लच्छे जो है निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए अपने पराठा बनाने के लिए दोस्तों। तो ये मैंने वही आटा यूज करा हुआ है जो इसमें मैंने दाल वाली बनाया हुआ था। तो मैं एक ही साथ आप लोगों के साथ 2 टिप्स शेयर कर रही थी, इसलिए मेरा आटा जो है सेम है। मैंने थोड़े से आटा से रोटी बनाया हुआ था और थोड़े आटा से मैंने पराठा बनाया हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी था। हमारे बेटे को बहुत पसंद आया। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया है दोस्तों, यहाँ पे मैं चावल की एक बोरी और पुरानी टी शर्ट से इस तरह से बनाया हुआ है, जो कि हमारे किचन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो काउंटर टॉप है बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से नीचे की बोरी लगी हुई है, तो इस पर हम यूज करेंगे। जितने भी सारे बर्तन धुलेंगे वो हमारे बर्तन जो है अच्छे से सूख जाएंगे और बार बार जो है गंदा भी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे बर्तन जो है हमें बहुत क्लीनिंग नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक ही बार में ढेर सारे बर्तन धुल लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर रखने के बाद आपका जो है सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको इजली स्टैंड में लगा देंगे, तो आपका जो बर्तन है बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, साथ ही साथ आपका जो काउंटर टॉप है बिल्कुल गीला नहीं होगा। तो दोस्तों एक बार ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया है हमारा पानी के बॉटल से लेकर के, इसको भी मैं किचन के लिए यूज करूँगी। तो सबसे पहले क्या करूँगी, इसके ऊपर का मैं जो है स्टिकर कट करके निकाल दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ से ऊपर के साइड में थोड़ा सा कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद साइड साइड में हमें हैंग करने के लिए बस इसमें धागे के लिए जो है 2 छेद बनाने हैं और बहुत ही ईजिली बन जाता है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके किचन में बहुत ज़्यादा यूज भी होने वाला है ये पानी का बॉटल। तो इस तरह से इसको हम हैंग कर देते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यूज होगा। तो इस तरह से आप किचन में हैंग कर दीजिए अपने ढेर सारे जो है बर्तन इस बॉटल में टांग दीजिए। तो आपका बर्तन जो है ऑर्गेनाइज रहेगा, साथ ही साथ आपका किचन भी क्लीन रहेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर का मैंने कट किया हुआ था इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, साइड की इस तरह से थोड़ा सा कट कर लेंगे और नीचे के भाग में हम थोड़ा सा इसको छेद करेंगे, जिसको यूज करेंगे हम अपना जो कलछी वगैरह जब सब्जी वगैरह चलाते हैं तो इस तरह से हम काउंटर टॉप पे रख देते हैं। तो हमारा जो है कलछी भी गंदा हो जाता है, साथ ही साथ जो हमारा काउंटर टॉप है वो भी गंदा हो जाता है। तो इसको बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप जब भी सब्जी वगैरह जो है निकालिए, निकालने के बाद आप इस तरह से देखिए इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आपकी जो कलछी है एकदम से गंदी भी नहीं होगी और आपका काउंटर टॉप भी गीला नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट और आसान ट्रिक है। अगर आप इसको परमानेंट रखना चाहते हैं तो आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, आप बीच में थोड़ा सा छेद कर दीजिए, उसके बाद इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद आप उसमें इस तरह से कलछी को डाल करके टांग सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है दोस्तों। आप पुराने जो है प्लास्टिक के बॉटल का यूज कर सकते हैं अपने किचन में।
तो इस तरह से आप अपने कलछी को हैंग कर दीजिएगा। जब भी आप सब्जी वगैरह निकाल रही हैं उसके बाद इस तरह से हैंग कर दीजिए। सो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल को मैंने कट किया हुआ था, इसका ये आगे का भाग है। तो चलिए इसको यूज किस में करना है। तो सबसे पहले जो खलबट्टा होता है इसमें हम कुछ भी अदरक वगैरह मिर्च वगैरह कुछ भी खूंदते हैं तो हमारा जो है बाहर निकल करके गिर जाता है या आँखों में छींटे वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। आप इस तरह से कुछ भी खूनेंगे तो आपका जो बाहर निकल रहा है वो बिल्कुल गिरेगा नहीं। कुछ इस तरीके से हम इसमें डाल करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करने से पहले क्या करेंगे, हमारा छोटा सा इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे कटिंग। तो इससे क्या होगा, इसमें प्रॉपर सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम पतला पतला पीस में थोड़ा सा कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से पतले पतले पीस में मैं कट कर ली हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें डाल करके हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आप कुछ भी इसमें से जो है आप खूनिए निकालिए, कुछ भी करिए, आपका बिल्कुल भी नीचे गिरने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप इजीली इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले हम जब काली मिर्च वगैरह कुछ भी इससे जब हम खूनते थे ना तो हमारा सारा का सारा बिखर जाता था, नीचे गिर जाता था। लेकिन अब ये बिल्कुल भी उसका झंझट नहीं है, हम इजली इसको यूज करते हैं और हमारा जो है चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। तो चलिए इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये हैक्स। तो आप इस तरह से इसको यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको इसी तरह से बंद करके रख सकते हैं। तो आपका जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहेगी। इसमें कोई भी चीज़ें जो हैं गिरने का डर भी नहीं रहेगा। आपका ये हमेशा का हमेशा साफ़ रहेगा। तो आप इस तरह से इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ दोस्तों। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड भी कर रही हूँ। सो रियली सॉरी। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको साइड में रख दे रही हूँ। अब चलती हूँ नेक्स्ट आइडिया एंड लास्ट आइडिया। तो यहाँ पे मैं ली हूँ एक चूड़ी, और एक चूड़ी में आप ढेरों बर्तन जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं बैंगल्स को अच्छे से मोड़ लूँगी कुछ इस तरीके से। तो चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं मोड़ लूँगी, मोड़ करके अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद इसको मैं अपने किचन में ही हैंग करूँगी और आपको दिखा रही हूँ कि एक चूड़ी में आप ढेरों बर्तन जो हैं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने किचन में कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद अपने बर्तन को कुछ इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज के वीडियो में कोई ऐसा टिप्स होगा जो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एंड सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।